देखिए, ऋषिकेश हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। हत्याकांड के बाद से फरार वैभव पटवारी निलंबित बताया जा रहा है। वैभव पटवारी की संपत्ति की भी अब जांच होगी। हत्याकांड के बाद से छुट्टी लेकर के गायब है पटवारी। अपना चार्ज दूसरे को सौंप करके छुट्टी पर चला गया था पटवारी और अब उसके निलंबित होने की खबर आ गई है। साथ ही प्रॉपर्टी भी चेक की जाएगी। सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवि कैतुरा का, उनके पास जानकारी है वैभव पटवारी को लेकर के। रवि, ये बताइए, संपत्ति की जांच का ये मतलब कि अगर कहीं भी कोई कागज आगे पीछे मिला तो बुलडोजर चलेगा, और कहां गायब है वैभव, ये बड़ा सवाल है। ऐसा देखिए, इसमें वैभव की सबसे बड़ी भूमिका और संदेह के घेरे में आने की वजह ये भी है क्योंकि जैसे ही 19 तारीख को पीड़िता के पिता ने वैभव को फोन करके पूरी वारदात बताई थी, तो 20 तारीख की सुबह ही ये अपना चार्ज दूसरे जो विवेक है उसको देकर अपने पिता का बीमारी का बहाना बनाकर चले गया था और उसके बाद जो 3 दिन की छुट्टी के बाद अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। तो सीधी तरीके से पूरा संदेह था कि जो वैभव है उसकी ओर से भी इसमें कुछ ऐसी मिली भगत हो सकती है या फिर इस पूरे केस से जिस तरीके से उसने पल्ला झाड़ा है इतने बड़े जघन्य हत्याकांड से, तो इसमें वो संदेह के घेरे में आया था। लगातार इसके सवाल उठ रहे थे, लेकिन जब एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया कि जो मुख्य पटवारी था वो कहाँ है, तो उसके बाद ही जिला प्रशासन इसको लेकर जागा है। उसके बाद अब डीएम ने जानकारी दी, अब तो आदेश जारी भी हो गए हैं कि उसको निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से संपत्ति की जांच की बात आई है, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्राथमिकी में ये देखा जा रहा है कि उसकी संपत्ति अगर बढ़ी हुई है या फिर क्या ऐसे रसूखदार लोगों के साथ उसके संपर्क थे, क्या जो वहां पर इस तरीके का नैतिक काम होते थे, क्या वहां के पटवारी को इसकी पूरी जानकारी थी और बावजूद इसके वो कोई एक्शन नहीं लिया था। तो इन तमाम मसलों पर अब आगे जांच होनी है। अभी जो विभागीय कार्रवाई है उसके आदेश दे दिए गए हैं, निलंबन का आदेश जारी हो गया है और इसके साथ ही संपत्ति की जांच के आदेश बिल्कुल रवि, अगर इतना पाक साफ शख्स था तो उसे सभी कानूनी प्रक्रियाओं को फेस करना था, सामने रहकर मौजूद होकर सवालों के जवाब देने थे। छुट्टी पर जाना और फोन का स्विच ऑफ होना, लोकेशन का पता ना होना काफी संदेह में डालता है पुलिस प्रशासन को। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ऋषिकेश की घटना पर विधायक दिलीप रावत का बयान सामने आया है। प्रदेश में राजस्व पुलिस की व्यवस्था कर देनी चाहिए खत्म, ये उनका कहना है। ऋषिकेश की घटना के बाद राजस्व पुलिस के काम पर भी सवाल उठ रहे हैं। भाजपा विधायक दिलीप रावत ने ये मांग उठाई है। आज राजस्व पुलिस का औचित्य रह नहीं गया और आज लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस बल ही चाहिए। और हमने पहले भी विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था और आज सारे जनप्रतिनिधि इस बात को उठा रहे हैं। हत्याकांड हुआ है, अगर उसमें रेगुलर पुलिस होती तो मैं समझता संभव होता था कि समय पर जो है कार्रवाई हो पाती। श्रीनगर में के लड़की के साथ हुई घटना का मामला गरमाया हुआ है, इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि पहाड़ में रोजगार नहीं होने की वजह से लड़कियां बड़े शहर का रुख करती हैं और उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है। गमगीन है और दिलों को झकझोर देने वाला हत्याकांड है और जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम देने का काम किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट पर उसकी सुनवाई होनी चाहिए और जो दोषी हैं निश्चित रूप से हम न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखते हुए ये जरूर कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। घटना के दिन से 2 दिन पहले और घटना के बाद तक सभी दिनों की जांच होनी चाहिए। कौन वहाँ आया, सीसीटीवी कैमरों को क्यों हटाया गया, डीबीआर कहाँ गई। अगर डीबीआर और सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए तो आसपास के सीसीटीवी कैमरे और डीबीआर में चेक होना चाहिए कौन लोग आए, इनका संरक्षण इनको है। और साथ ही जो परिवार के मन में एक संदेह है कि विनोद आर्या जो सब चीज़ मैनेज कर सकते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके फ़ोन की भी लोकेशन निकलनी चाहिए, कब कब कहाँ रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।